नमस्कार दर्शकों, सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक चित्रांश। बरेली में नहीं थम रहा है कोरोना का ग्राफ। लगातार बरेली में मरीजों की संख्या में हो रही है वृद्धि। उसी सिलसिले में आज बरेली के अंदर 123 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया 64 लोग एंटीजन से, 6 लोग टू नॉट से, 8 लोग निजी लैब से और 45 लोगों में IVRI रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। लगातार वायरस की बढ़ती हुई संख्या से प्रशासन के भी होश उड़ते जा रहे हैं। सिटी न्यूज आपसे गुजारिश करता है, अपने घर पर रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, बेवजह घर से बाहर ना निकले, मास्क का प्रयोग करें व सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कोरोना के बढ़ते आंकड़े देखकर जो व्यापारी कल तक रोस्टर हटाकर बाजार खोलने की मांग कर रहे थे, वे सभी आज बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि बरेली में बाजार खुलते ही इतने सारे कोरोना पेशेंट निकल पड़ेंगे। वे अब दबी जुबान से ये कहते फिर रहे हैं कि इससे पहले तो पुराना रोस्टर ही सही था। मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है। दोनों साइड का खुलने के बाद भी कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है। कस्टमर्स नहीं निकल रहा है, डर बहुत है। इसके ऊपर कुछ करिए, मार्केट का कंडीशंस थोड़ी सही करिए। ये कंडीशन सही नहीं है। अच्छा, पहले प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी करी थी वो सही थी या ये सही है? वो ज़्यादा बेहतर, गाइडलाइन वो ज़्यादा बेहतर थी। उसमें क्या बेहतर दिखा आपको? सर आई थिंक सो उसमें बहुत ज़्यादा बेस्ट, इसमें ज़्यादा बेस्ट नहीं है। वो कह रहे थे जिस हिसाब से कि हम भीड़ को कंट्रोल करेंगे, जिस तरीके से व्यापार चलेगा वन साइड, ठीक है ना, वो चीज़ क्लियर समझ में नहीं आ पा रही है। कस्टमर अपने हिसाब से निकल रहा है, लेकिन चूंकि जहाँ जगह कम है ऑलरेडी, वहाँ पर ये रोस्टर कामयाब नहीं है। जहाँ पर चौड़े चौड़े रोड हैं, दोनों साइड दूर दूर दुकानें हैं, वहाँ पार्किंग की आसानी है, वहाँ कस्टमर वो फालम फुल में आ रहा है। यहाँ पर जो है नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। हम आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहते हैं, माननीय हमारे DM साहब ने जो भी निर्णय लिया है वो सोच समझ के लिया है, और वही शहर के ज़िले के मालिक हैं, जो वो जैसा कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। हमने सैनिटाइज़र वगैरह भी रखा हुआ है, देखिए आप, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा है। और व्यापार ये कब तक चलेगा, कब पटरी पे आएगा, अभी कोई संभावना नहीं है। 2021 तक अभी लगता नहीं है कि हम लोग वैसी उसी पटरी पर लौटेंगे जिस तरीके से हम लोग व्यापार पहले कर रहे थे। बाकी आशा करते हैं कि व्यापार सबका अच्छा चले और सब लोग सुखी रहें, सेफ रहें। सबसे पहले मोदी जी ने जो कहा है, जान भी रहे और जहान भी रहे, तो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सर, मार्केट के लिए क्या कहना चाहेंगे? मार्केट का ये रोस्टर हमें ज़्यादा बेटर लगा है, क्योंकि दोनों तरफ की दुकानें खुलती हैं तो थोड़ी रौनक तो नज़र आती है, मगर अब कस्टमर बिल्कुल गायब हो गया है। क्योंकि यहाँ समस्या ये है, कस्टमर निकल के आता है तो यहाँ 100 से 500 रुपये का चालान कर दिया गया है। 100 से आदमी 200 रुपये का कर दे, ये तरीका ही समझ में नहीं आया। 100 से 500 रुपये का चालान किस तरीके से कर दिया गया? आदमी की जेब में पैसे वैसे ही नहीं है, और 500 रुपये का चालान, भाई साहब, अगर 2 लोगों के अगर मास्क जरा सा भी नीचे, अगर 1000 रुपये का उसने यहाँ दे दिए तो हमारे पास क्या देगा वो आके? सबसे बड़ी दिक्कत ये है भाई साहब, आदमी के पास इस टाइम पैसा नहीं है, ये हर आदमी जानता है पैसा नहीं है। उसके बाद अगर ऐसे चालान कटेंगे उल्टे सीधे, किसी का हेलमेट जरा सा इधर है तो चालान कट गया, भाई साहब उसने पैसे दे दिए, हर आदमी परेशान हो रहा है यहाँ मार्केट में आके, तो बाजार में आएगा कौन? मार्केट में आएगा ही नहीं। अभी मैं आपके पास भी आऊँगा, अभी मैं आपके पास आऊँगा। पहले मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि प्रशासन ने जो पहले गाइडलाइन जारी करी थी वो सही थी या ये सही है? भाई सर, गाइडलाइन तो ये ज़्यादा बेटर है। ये इसलिए देखिए, एक बात बताइए, बाजार में जितना कस्टमर निकला वो आधी दुकानें खुली, भीड़ ज़्यादा होगी या कम होगी ये तो आप भी समझते हो। जब पूरी दुकानें खुली हैं तो ज़्यादा, जितना कस्टमर निकला है वो सारी दुकानों में डिवाइड हो जाएगा, भीड़ कम हो गई। और अब जैसे आधी दुकानें खुली हैं तो भीड़ ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। बकरा ईद रह गई या आपका रह गया क्या नाम है, रक्षाबंधन, भाई 1-2 त्यौहार रह गए हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा कस्टमर है बाजार के अंदर, वो भी पैसा नहीं है ग्राहक की जेब में। ग्राहक खुद अपने मुंह से ये चीज़ रियलाइज़ कर रहा है कि भाई साहब इतने दिन से लॉकडाउन चल रहा है, कुछ रियायत करके लगा दो, पैसे नहीं है हमारी जेब में। और उसके बाद अगर ये लोग ऐसे चालान काटेंगे तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि बाजार चलेगा कैसे। गवर्नमेंट हमें किसी भी चीज़ की छूट नहीं दे रही है।
न बिजली में कोई वो दे रही है, न किसी टैक्स में कोई छूट दे रही है। हम व्यापारी के लिए क्या वो है, आप मुझे ये बताइए। भाई लड़कों, दुकान की जितनी लेबर है, लेबर को सबको हमने पैसा देना है, बिजली का पैसा देना है, जिसके दुकान है दुकानों के किराए देने हैं। भाई साहब कैसे, कहाँ से निकालेंगे हम लोग? बाजार में कोई कस्टमर नहीं है, सिर्फ एक प्रतिस्पर्धा है दुकानदारों में कि वो खोल रहा है तो मैं क्यों नहीं खोल रहा। मेरा मानना ये है कि कस्टमर नाम की कोई चीज़ नहीं है, अनावश्यक भीड़ बहुत है बाजार में, ये तो है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब जाम लगेगा तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी। आप रिक्शा है, ठेला है, तरह तरह की गाड़ी है, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे हम दुकान पे आप हमारे आए हैं तो आप देख रहे होंगे सबके मास्क लगे हैं, सबको सैनिटाइज कर रहे हैं, सबका हम मीटर से टेम्परेचर नाप रहे हैं। ये दुकान के अंदर तो पॉसिबल है, लेकिन दुकान के अंदर पॉसिबल नहीं है और काम कुछ नहीं है। अगर इस समय बाजार 15 दिन बंद भी हो जाए तो व्यापारियों को खाने पीने के अलावा, जो रोज़ की चीज़ें ग्रोसरी की, उसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने स्लम्प होते हैं हमारे। अच्छा, जो प्रशासन ने जो पहले गाइडलाइन जारी करी थी कि एक तरफ का मार्केट खुलेगा, एक तरफ का नहीं खुलेगा, और अब जो प्रशासन ने सारा मार्केट खोल दिया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले का प्रशासन गाइड सही थी या अब प्रशासन की गाइड सही है? मेरा मानना पहले की ज़्यादा थी, अच्छी थी, क्योंकि उसमें भीड़ कम होती थी। दुकानों में स्कूटर मोटरसाइकिल की भीड़ें बहुत कम है, स्टाफ भी कम आता था। अब स्टाफ तो सबके पास उतना ही आ रहा है, कस्टमर तो डाइवर्ट हो रहा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो अच्छा था पहले वाला, पूरा खोल के मेरे ख्याल से ये जनमानस की हानि है। बाकी तो माननीय डीएम साहब का जो फैसला है वो सर्वोपरि है, हम उनका पालन करते हैं, करेंगे भी आगे। लेकिन हमारा अपना विचार ये है कि पार्टली बाजार खुलना चाहिए, फिलहाल 1 महीना लगभग। इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सिटी न्यूज बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।